समानता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। समानता क्या है और समानता क्या नहीं है। पहले इक्वालिटी के बारे में बात करें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इक्वालिटी क्या होती है और इक्वालिटी क्या नहीं है। समानता और स्वतंत्रता की जो अवधारणाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। अब समानता सामान्य रूप से जिसमें आपको दिखाई देती इक्वालिटी समान, इसका मतलब सबको बराबर मानना ही क्या है, समानता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। समानता स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है। इसका मतलब स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। समानता और स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि अरिस्टोटल जैसे विचारकों का चिंतन का ये मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है। लॉस्की का ये कहना है कि यदि समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता खोखली होती है और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई महत्व नहीं है। कुछ विचारक ऐसे हैं जिनके अनुसार समानता और स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। कुछ चिंतकों की मान्यता है कि समानता और स्वतंत्रता का आपस में कोई संबंध नहीं है। जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यूनानी चिंतन के रूप में देखना होगा कि अरिस्टोटल के द्वारा, यूनानी चिंतक जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता या जनक भी कहा जाता है, अरस्तु कैसी समानता की बात करते हैं। अरस्तु का यह मानना है कि प्राकृतिक असमानता, इसका मतलब अरस्तु समानता की तुलना में किसमें विश्वास करते हैं, असमानता में विश्वास करते हैं। वह समानता कैसी है, प्राकृतिक असमानता। अरिस्टोटल का यह कहना है कि प्रकृति ने सब लोगों को समान नहीं बनाया है। कुछ लोग स्वभाव से ही दास बनने के लिए वो जन्म लेते हैं और कुछ लोग स्वामी के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे कि पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसा अरिस्टोटल मानता है कि जो यूनानी हैं वह प्राकृतिक रूप से सभ्य लोग होते हैं, इसलिए यूनानियों को कभी भी दास या गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसमें अरिस्टोटल का यूनानी घमंड या अहम दिखाई देता है, अहमवाद की भावना दिखाई देती है। इसलिए अरिस्टोटल ये कह रहा है कि सब लोग बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रकृति ने उन्हें समान नहीं बनाया है। ऐसी ही प्राकृतिक असमानता को जब हम आयरन लॉ ऑफ ओलिगायर की पढ़ते रॉबर्ट मिचेल्स के अल्पतंत्र का लोहेनियम और विल्फ्रेड प्रेटो जो ये कहता है कि प्रकृति से सब लोग असमान होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो प्राकृतिक रूप से कोई बुद्धिशाली होता है और कोई मूर्ख होता है। इसलिए केवल बुद्धिमान लोग ही शासन व्यवस्था का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। पार्शली मिचेल्स का जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगायर की, उसका मतलब है कि सभी प्रकार के संगठन, भले ही सामाजिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, इन सब संगठनों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, गुणवान होते हैं और वो लोग उन संगठनों का नेतृत्व करते हैं। यद्यपि उन लोगों की संख्या कम होती है, इसलिए उसको माइनॉरिटी कहा है। तो आयरन लॉ ऑफ माइनॉरिटी, उसको अल्पतंत्र का लोहेनियम या कठोर कानून, यानी कुछ लोग, सब लोगों में, यानी अधिकांश लोगों में बुद्धि नहीं होती, इसका मतलब है कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास संपत्ति होती है, कुछ लोगों के पास बुद्धि और विवेक होता है, जिसके बल पर वे अधिकांश या बहुसंख्यक लोगों पर शासन करते हैं। इसलिए अरिस्टोटल की इस बात को 18वीं शताब्दी फिर से स्वीकार किया गया कि कुछ लोग शासित होने के लिए जन्म लेते हैं, जिनके ऊपर शासन किया जाता है, और कुछ लोग शासन करने के लिए, तो रूलर होते हैं और रूल्ड होते हैं, जिन पर शासन किया जाए और जो शासन करते हैं। ऐसी ही प्राकृतिक असमानता को जब हम फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक जनक रूसो के चिंतन पर बात करते हैं, तो रूसो ये कह रहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो प्राकृतिक रूप से समान है या असमान है, उसको विषमता कहता है, इनइक्वालिटी के रूप से, कि लोगों के बीच विषमता है। अब वो कह रहे हैं विषमता क्यों है? इसलिए है क्योंकि पहले विषमता नहीं थी, उसका ये मानना है। प्राकृतिक नहीं है, ये मानव जनित है। विषमता नहीं थी, परंतु जैसे ही प्राकृतिक सभ्यता की अवस्था को छोड़ दिया गया, सभ्य मानव या उसको कहते हैं उदात्त मानव,
जब विज्ञान का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, तो एक नवीन भावना का उदय हुआ जिसे कहते हैं तेरे और मेरे की भावना, यानी मेरा और तुम्हारा, तो दोनों में डिवीजन हो गया। और तेरे मेरे की भावना से जो विषमता थी उसको क्या मिलता है, जन्म मिलता है, इसलिए विषमता जन्म लेती है। अब समस्या इस बात की है कि जो प्राकृतिक असमानता है उसमें तो बनी रहे, कोई उससे दो राय नहीं है, परंतु जो प्राकृतिक असमानता को उदाहरण देकर सामाजिक असमानता को बरकरार रखने की बात कही जाती है। इसका मतलब है कि आपको शासन क्यों नहीं करने दिया जाए, इसलिए नहीं करने दिया जाए कि प्रकृति ने आपको शासन करने के योग्य नहीं बनाया है, इसलिए संघर्ष शुरू होता है। और रूसो कहता है सामाजिक असमानता जब प्राकृतिक असमानता को आधार मान लेती है तो वहां अन्याय होता है, और इस अन्याय को दूर करने के लिए हमें सामाजिक समानता को स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए रूसो कह रहा है कि अब सामाजिक समानता क्या है, जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में बदलाव करना, उसमें परिवर्तन करना ही क्या है, सामाजिक समानता। ये क्रांति का प्रतीक है। अब इसलिए कि सब लोग समान स्वरूप में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति में, अमेरिकी क्रांति में, सब क्रांतियों का जब आप देखो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की, भाईचारे की भावना कही गई है। हमारे संविधान के उद्देश्य में समानता की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है, न्याय की बात कही गई। तीन इंपोर्टेंट बात है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे संविधान ने जिस समानता की बात की है वो कौन सी है, क्या वो प्राकृतिक समानता है या वो सामाजिक समानता है? हमारा संविधान या दुनिया भर के संविधान में जो बात की है वो प्राकृतिक समानता की नहीं, वो सामाजिक समानता की बात करते हैं। और प्रकृति ने असमान बनाया है, इसलिए हम सामाजिक असमानता नहीं रख सकते। हम सामाजिक असमानता, क्योंकि इसमें तो बदलाव नहीं कर सकते। अफ्रीका के लोग हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्यादा विकास नहीं हो तो हम मान लो परिवर्तन है, तो काले लोगों को गोरा नहीं बना सकते, बोने लोगों को हम लंबा नहीं बना सकते, लंबे लोगों को हम बोना नहीं कर सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक असमानता को हम नहीं बदल सकते, परंतु प्राकृतिक असमानता के कारण सामाजिक असमानता को बरकरार भी नहीं रख सकते। अब हम सामाजिक समानता लाना चाहते हैं, तो सामाजिक समानता किसका प्रतीक है, बदलाव, परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। यानी कि वे परिवर्तन चाहती है, जैसा चल रहा था अब वैसा नहीं होगा। यानी सदियों से जो शासन कर रहे हैं उनको आप शासन करने का अवसर अब नहीं दोगे, या कुछ लोगों के लिए विशिष्ट नियम बना सकते हो, बाकी के लिए नहीं बनाओगे। जैसे कि तार्किक और युक्ति युक्त भेदभाव करना, कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रिविलेज प्रदान करना, विशेष सुविधाएं देना, जैसे महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, अपंग लोगों के लिए रैंप की सुविधाएं बनाना, शारीरिक रूप से सक्षम लोग हैं उनके लिए रैंप बनाया गया। अब आपके तो सीढ़ियां सबके लिए ही हैं और लिफ्ट सबके लिए है, तो इनके लिए रैंप क्यों बना रहे हो? लेकिन उनके लिए रैंप बनाना सामाजिक समानता का क्या है, प्रतीक है, असमानता नहीं है कि साहब इनके लिए तो आपने रैंप बना दिया, हमारे लिए रैंप बनाया नहीं है, या हमारे लिए सिर्फ सीढ़ियां ही हैं, आप भी वहां चल सकते हो, उनके लिए बनाया है। तो भेदभाव करना वो भी तार्किक, वह असमानता नहीं है, वह भी क्या होगा, समानता होगा। तो एक प्रकृति ने असमान रूप से बनाया और दूसरा प्राकृतिक असमानता को हम बनाकर नहीं रख सकते, उसमें बदलाव करेंगे। तो प्राकृतिक असमानता बदलती नहीं है, लेकिन सामाजिक असमानता को आप समानता में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद मुद्दा है कि समानता क्या है, किसको समान कहोगे, इसका मतलब समानता क्या है पहले ही देखें। समानता का मतलब है समान लोगों के साथ, इसका मतलब एक पैमाने पर है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, ये क्या है, समानता है। इन एक जैसे लोग हैं, मान लीजिए महिलाओं का समूह है, बालकों का समूह है, बुजुर्ग लोगों का समूह है, वंचित वर्ग लोगों का समूह है, सामान्य लोगों का समूह है, उनके साथ इक्वल लोग होने चाहिए। इक्वल क्या होना चाहिए, ट्रीट होना चाहिए। एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करोगे तो वो समानता है। इसके अलावा समानता क्या है, समानता ये भी है कि असमान लोगों के साथ, यानी लोग एक जैसे नहीं है, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। इसका मतलब है कि लोग एक दूसरे से अलग हैं तो लोगों के साथ व्यवहार भी क्या है, अलग है। असमान का मतलब लोग एक जैसे नहीं है, कोई वंचित समूह से है, कोई विशिष्ट समूह से, कोई सुविधा प्राप्त है, कोई सुविधा प्राप्त नहीं है,
तो जो लोग एक जैसे नहीं हैं उनके साथ व्यवहार भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना भी क्या है, समानता है। इसके अलावा समानता क्या है, तार्किक एवं युक्ति युक्त भेदभाव करना, युक्ति युक्त भेदभाव करना। अब इसका मतलब समानता तो ये कहते हैं सबके साथ समान लोगों के साथ समान व्यवहार करो और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करो। परंतु तीसरा कोटेशन ये कह रहा है तार्किक और युक्ति युक्त भेदभाव करना क्या है, समानता है। इसका मतलब इन बालिका को पेन देना और आपको पेन नहीं देना, आपको साहब हम तो बराबर हैं, दोनों बालिका समय दोनों को पेन दो, लेकिन इनको मैंने कलम दी है इनको नहीं दी, ये क्या है, ये समानता है। क्योंकि ऐसा करना क्या है, तार्किक और युक्ति युक्त के आधार पर मैं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं। तो भेदभाव करना है समानता नहीं, भेदभाव करना समानता है। इसका मतलब कुछ लोगों को उम्र में छूट देना, कुछ लोगों को कट ऑफ मार्क्स में छूट देना कि मान लो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 55% चाहिए, लेकिन कुछ विशिष्ट वर्गों को 50% चाहिए। 5% अंकों का रिलैक्सेशन देना, 5% का ये अनुदान देना या उनको छूट देना क्या है, ये तार्किक और युक्ति युक्त भेदभाव है। तो उनके साथ तो भेदभाव भी है ना, जो कह रहे हैं कि आरक्षण क्यों दे दो, जिनको आरक्षण नहीं दिया उनके साथ भेदभाव है। क्योंकि मान लो उनके 100 नंबर चाहिए, आपने 80 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गए उसी के बराबर, तो कहेंगे हमारे साथ तो भेदभाव है। हाँ ये बात सही है, आपके साथ भेदभाव किया गया है, लेकिन ये भेदभाव असमानता असमानता नहीं है, समानता है। ये भेदभाव करना क्या है, समानता। तो भेदभाव करना भी क्या है, समानता है। नंबर 4, समानता आधुनिक संकल्पना है। आधुनिक संकल्पना, इसका मतलब सामाजिक अवधारणा भी कह सकते हो आप। समानता क्या है, सदियों से समान व्यवहार नहीं किया गया है। समानता का मतलब जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था है और उनका एक क्लेम करना कि सब वर्षों तक जो उच्च वर्ण था उसके द्वारा निम्न वर्ण का शोषण किया गया, लेकिन उसको तो आप बदल नहीं सकते, पुराना जो समय उसको नहीं बदल सकते। अब समानता आधुनिक संकल्पना है, जो चला गया उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, परंतु उन लोगों को विशिष्ट सुविधाएं अब आप दे सकते हो। जैसे रोल्स कह रहा है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा, बात सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि समान अवसर देने के बाद पीछे कौन रह गया है। समान अवसर देने के बाद भी कुछ लोग पीछे रह गए, उन लोगों की स्थिति को वह हीनतम दशा कहता है, नीचे की स्थिति। उन हीनतम लोगों को हम क्या देंगे, विशिष्ट लाभ देंगे। इसका मतलब उनके लिए दौड़ की प्रतियोगिता सबको दी गई, लेकिन जो पीछे रह गया फिर उसको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, कोच बुलाए जाएंगे, जूते दिए जाएंगे, तमाम तरह का अच्छा भोजन दिया जाएगा। ये क्या, जबकि उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। जो आगे चला गया उसको कुछ नहीं दिया जाएगा, वो आगे जा चुका है। परंतु प्रतियोगिता में जो पीछे रह गया उसके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, उसको विशिष्ट व्यवहार करेंगे, विशिष्ट सुविधाएं देंगे। तो समानता प्राचीन संकल्पना नहीं है, अगर प्राचीन होता तो होता ही नहीं ऐसा, समान जरूरत नहीं पड़ती। समानता एक आधुनिक संकल्पना, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि समानता एक सामाजिक संकल्पना है, प्राकृतिक संकल्पना नहीं है। प्राकृतिक रूप से आप लोगों को समान नहीं बना सकते, किसी भी कीमत पर नहीं बना सकते। तो कहते हैं दो तरह की प्रतिभाएं, जन्मजात प्रतिभा होती है, एक अर्जित प्रतिभा होती है। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको जन्मजात नेता कहते हैं, नेता जन्म लेते हैं। और दूसरी आर्टिफिशियल होती है कि नेता तैयार किए जाते हैं। तो नेताओं को ट्रेनिंग होता है, उसको सिखाया जाता है। तो एक तो जन्मजात नेता होते हैं, उसमें पहले के नेतृत्व की लीडरशिप के गुण होते हैं, और दूसरे को लीडरशिप के गुण सिखाए जाते हैं, तो वो अलग अलग है। तो जन्मजात होता है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसे गुणों को आप सिखा सकते हो, ऐसे गुणों को आप अर्जित कर सकते हो। गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन गाड़ी चलाना आप सीख सकते हो। दौड़ना नहीं आता, दौड़ना आप सीख सकते हो। परंतु सबके बराबर, मान लीजिए कि आप एथलेटिक्स में देखेंगे तो तमाम तरह के जो ऐसे कंट्री हैं उन्हीं के लोग ज्यादा दौड़ते रहते थे अन्य की तुलना में। तो इसका मतलब है कि कुछ जगह समानता जो असमानता है वो प्राकृतिक होती है, तो उसको नहीं बदला जा सकता। तो रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक असमानता तो बरकरार है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। प्रकृति ने ही ऐसे लोगों को, जो अफ्रीका के लोग हैं, वेस्ट इंडीज के लोग हैं, काला बनाया है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। अब सब लोग ऐसा तो है नहीं कि साहब प्लास्टिक सर्जरी करा लिए गोरे हो जाए प्रकृति से। इसका मतलब है कि प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है समान, तो उसको नहीं बदल सकते। परंतु अब आप ये कहो कि गोरे
लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और काले रंग के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने इनको तो काला बनाया, इनको बुरा बनाया, ऐसा नहीं होगा। अब दोनों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप समान व्यवहार करते तो ये क्या है? ये परिवर्तन की अवधारणा है। सामाजिक जो समानता है वो समानता आधुनिक संकल्पना है। और नंबर 5 पर है कि समानता सामाजिक परिवर्तन यानी वर्तमान समय का अन्य परिवर्तन तो है ही है, सबसे बड़ा तो सामाजिक परिवर्तन है। समानता समाज में बदलाव का क्या है? प्रतीक है। प्रकृति को तो बदल नहीं सकते, पर समाज में जो असमानता है या व्यवहार नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा उसको, क्योंकि बाकी राज्य ट्रीट करेगा वो अलग स्वरूप है कि उस समाज में आपके साथ रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर और महिला या पुरुष लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता सामाजिक समानता है। अन्य समानताएं तो उसके बाद आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, अन्य समानताएं, यहाँ सामाजिक समानता सबसे नंबर 1 पर है। तो इसका मतलब समानता किससे जुड़ी हुई उदाहरण है? सामाजिक समानता से जुड़ी हुई उदाहरण है। राजनीतिक समानता इसके बाद आती है, आर्थिक समानता भी इसके बाद आती है। पहले सामाजिक समानता होगी। मान लीजिए आप कलेक्टर तो बन गए, परंतु अब कलेक्टर बनने के बाद भी लोग आपको भोजन पर नहीं बुलाए, आपके घर पर खाना खाने नहीं आए, सामूहिक भोजन में नहीं आए, या आपको कार्ड नहीं दे, या आपके बेटे पोते पड़पोते की बिंदोरी नहीं निकलने दे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने आर्थिक स्टेटस तो ले लिया, परंतु आपको सामाजिक स्टेटस की अभी भी क्या है? आवश्यकता है। इसका मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन का ये क्या है? समानता का मतलब सोशल चेंज। और नंबर 6 पर है कि समानता एक तथ्य नहीं है। समानता एक फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? समानता एक संकल्पना है। तो समानता एक तथ्य नहीं है, इसका मतलब फैक्ट नहीं है कि 4 किलो 2 किलो ऐसा आप कर दो, 10 नंबर 20 नंबर ऐसे समानता। समानता को आप तथ्यों से नहीं तोल सकते, फैक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि समानता का मतलब आप मान लो कि कुछ लोगों को आपने इक्वल ट्रीट कर लिया, बाकी के साथ तो नहीं किया। मान लो आपका सरपंच है और सरपंच किसी विशिष्ट कैटेगरी का है, आपको सरपंच की जरूरत है, इसलिए आप सरपंच के साथ बैठकर चाय भी पीते हो। लेकिन क्या सरपंच के अलावा जो उसके समुदाय के लोग हैं उनके साथ आप बैठकर चाय पियोगे? क्या पानी पियोगे? क्या भोजन कराओगे? नहीं कराएंगे। सरपंच तो आया, आपने तख्त लगा दिया, कुर्सी लगा दी, बैठा दी। या एमएलए था कैटेगरी का, वो आया, आपने तख्त लगवा दिया और उसका सम्मान किया। और उसी समुदाय का अगर दूसरा कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो फैक्ट तो ये बोल रहा है कि आप समान व्यवहार कर रहे हो, परंतु समानता तथ्य नहीं है। एक के साथ तो आपने अच्छा व्यवहार किया और दूसरे को आपने पंडाल में मंडप में घुसने ही नहीं दिया, आने नहीं दिया, उसको बुलाया ही नहीं, आ गया दूर से भगा दिया। तो समानता कोई तथ्य नहीं है, समानता एक बड़ी अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये तो है समानता क्या है? तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, तार्किक और युक्तियुक्त भेदभाव करना भी समानता है, यानी कि असमानता का व्यवहार करना भी समानता है। फिर समानता एक आधुनिक संकल्पना है, फिर समानता एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है, और समानता एक तथ्य आधारित तथ्य नहीं है, तथ्य आधारित अवधारणा नहीं है, वो सामाजिक संकल्पना है और वह मुख्य आधार है। अब उसके बाद समानता क्या नहीं है? इसका मतलब है समानता क्या नहीं है? एक समान वेतन समानता नहीं है, एक समान वेतन। इसका मतलब गांधी ये कह रहा है कि डॉक्टर का और नाई का, बार्बर का, दोनों का वेतन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वो आर्थिक समानता की बात कर रहा है कि दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों का ही मुख्य काम है और इसलिए शारीरिक श्रम के हिसाब से इनको क्या दिया जाना चाहिए? समान वेतन। लेकिन ये समानता नहीं है, इसको समानता नहीं कहा जा सकता। ये ऐसा ही है, अप्पादुरई के शब्दों में ये कहना कि पृथ्वी समतल है। पृथ्वी समतल नहीं है, कहीं पहाड़ है, नदियां हैं, अलग अलग रिफ है, अलग अलग क्षेत्र है, ऊंचे नीचे जमीन है, टीले है, तो समान हो ही नहीं सकती पृथ्वी। ऐसे लोस्की कह रहा है कि एक गणितज्ञ का वेतन एक ईंट ढोने वाले मजदूर के बराबर कर दिया जाए तो ये समानता नहीं है, इसको आप समानता नहीं कह सकते। ऐसा एक समान वेतन कर देना समानता नहीं है। फिर क्या समानता नहीं है? भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करना। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे लोगों के साथ भेद व्यवहार नहीं करोगे, समान व्यवहार करोगे, ये भी समानता। यह समानता नहीं है, क्योंकि समानता में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है और किया जाएगा।
इसको भी क्या है, ये समानता नहीं है। इसके अलावा क्या समानता नहीं है, सब जितने भी लोग हैं उनको गणित के रूप में या तुलना के रूप में बराबर करना, तुलनात्मक रूप से बराबर करना, ये भी क्या नहीं है, ये भी समानता नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है ऐसा। क्या समानता नहीं है, प्राकृतिक समानता स्थापित करना, ये भी समानता नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। तो समानता ही नहीं है, ऐसा करना समानता नहीं है। भेदभाव करना समानता है, एक समान वेतन नहीं देना भी समानता है, तुलनात्मक रूप से बराबर नहीं करना समानता है, और प्राकृतिक समानता को बरकरार नहीं रखना क्या है, समानता है। ये तो समानता नहीं है, अगर ऐसा करते तो समानता नहीं है, ऐसा करते तो ये क्या है, इक्वालिटी है। तो समानता क्या है और समानता क्या नहीं है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या, हाँ हाँ, ये भी समानता नहीं, योग्यता के आधार पर तो सबकी इक्वल वो हो जरूरी नहीं है। लिखो समान